हेलो प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बढ़िया हो आप लोग? चलिए सुनते हैं मजेदार कहानी। और हाँ, आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने में बड़ी कंजूसी करते हो यार। कर डाला करो, आपके लिए बढ़िया बढ़िया कहानी लाते हैं। और चलिए सुनिए। गीदड़ और हिरण 21 श्रेष्ठ लोक कथाएं हिमाचल प्रदेश की। चलिए सुनते हैं। उससे पहले एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपको। चलिए सुनते हैं। एक वन में गीदड़ और हिरण रहते थे। गिदड़ बड़ा चालू और स्वार्थी था। हिरण स्वादु और शीघ्र की दूसरों की बातों में आने वाला था। गीदड़ बूढ़ा हो गया था। हिरण को देखकर उसका दिल सदा उसका मांस खाने को ललचाता रहता था। देखिए, रहते तो दोनों साथ, पर गीदड़ के विचार बहुत अधिक नीच थे। सच कहते हैं, खश घटिया आदमी। आदमी को घी में भी डुबो दें तब भी वह सूखा ही बाहर निकलेगा। गीदड़ ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझाकर हिरण को अपनी बातों में फंसा लिया था। एक दिन गीदड़ ने उसे कहा कि नर्म नर्म घास खाने के लिए वह उसके साथ चले। घास इतना नर्म और स्वादिष्ट है कि पूछो ही मत। वहां डरने की भी कोई बात नहीं। गीदड़ की मीठी बातों में हिरण झट आ गया। गीदड़ उसे एक किसान के खेत में ले गया। वहां नर्म कोंपले फूटी थी। गीदड़ स्वयं तो खड़ा होकर तमाशा देखने लगा। हिरण कोंपले खाते चरते आगे आगे चलता रहा। एक स्थान पर किसान ने फाही फाही जानवर फंसाने को रस्सी फंदा लगाई थी। हिरण को जिह्वा के स्वाद और खूब खाने के लालच में कुछ दिखाई नहीं दिया और उसकी गर्दन फाही के बीच फंस गई। गीदड़ तो चाहता ही यही था। हिरण घुटे घुटे गीदड़ को आवाज लगाई, मामा गीदड़, मुझे आकर छुड़ा ले। फाही की रस्सी चमड़े की बनी है, इसे तुम झट अपने दांतों से काट सकते हो। शीघ्र करो, मेरा दम घुट रहा है। गीदड़ ने कहा, तुम तो ठीक बात करते हो, किंतु मेरा आज व्रत है और मैं चमड़े से मुंह नहीं लगा सकता। हिरण ने उसके बहुत मिन्नतें की, पर उसका दम घुटता ही रहा। गीदड़ नहीं नहीं आया तो नहीं आया। हिरण बहुत रोया, किंतु गीदड़ तस से मस नहीं हुआ। हिरण फंदे में फंस कर मर गया। गीदड़ की मौज आ गई। वह धीरे धीरे हिरण के पास गया और कई दिन तक उसके नर्म मांस का लुत्फ उठाया। इसलिए जी, जो व्यक्ति दूसरों की बातों में आता है वह फूटे ढोल से जाता है। कहानी कैसे लगी हमारे प्यारे दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसे मज़ेदार कहानियाँ सुने आप लोग सबसे पहले। इसीलिए सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन दबा दे जल्दी से जल्दी, कहीं देर न हो जाए प्यारे दोस्तों। घमंडी गादड़ 21 श्रेष्ठ लोक कथाएं। हरियाणा की एक गादड़ था। वो अपना चौंतरा चबूतरा बनाकर लीप पोत कर साफ सुथरा रखा करता। वो इस साफ सफाई पर घमंड करता था। वह अन्य जानवरों पर अपने चबूतरे की शान शौकत का रौब मारता था। चबूतरे पर इस तरह अकड़कर बैठता जैसे राजा के सिंहासन पर बैठा हो, और उसकी मंशा यह रहती कि जंगल के जानवर उसका हुक्म माने। एक दिन की बात है, वो नहा धोकर और खूब सज धज कर अपने चौंतरे पर आ बैठा। जो भी उसके पास से गुजरता उसी से पूछता कि बता, मैं किसा लागू सूं। जानवर भी खामखा नाराज न कर उसकी सराहना कर देते। अपनी प्रशंसा सुन के वो फूला न समाता। उसके चौंतरे के पास एक बड़बेरी थी जिसके बेर बड़े ही मीठे थे। वो उस बड़बेरी पर अपना मालिकाना हक जमाता था। जंगल के जानवर बेर खान की खातिर उसकी खूब झूठी प्रशंसा कर दिया करते। इस बात ने उसका घमंड और बढ़ा दिया था। उसका दिमाग 7वें आसमान में चढ़ा रहता। जंगल में उसके पड़ोस में रहने वाला एक खरगोश था जो उसकी घनी चापलूसी नहीं करता था। खरगोश था चालबाज। जब उसे बेर खाने होते तो मीठा मीठा बोलता, नहीं तो उसका मजाक उड़ाया करता। एक दिन गीदड़ बन ठन कर चबूतरे
चबूतरे पर बैठा था। सबको खुद ब खुद कहता जा रहा था कि देखो मैं कितना साफ सुथरा रहता हूँ। मेरा चौंतरा भी चांदी सा चमकता रहता है। मैं क्या तुम्हें किसी राजा से कम दिखता हूँ? बेरों के लालच में सारे जानवर उसकी हाँ में हाँ मिलाकर बेर खा रहे थे। मन में सोच रहे थे कि इसकी झूठी साची बड़ाई से हमारा क्या जाता है। मीठे मीठे बेर तो मिल जां से। खरगोश ने भी आज उसकी बड़ाई की और बेर खाए। पेट भर बेर खाने के बाद खरगोश को कुबद्ध सूझी। माटी का तेरा चौंतरा गोबर तलीपा से, काना में तेरे लीतरे जनू मूसा बैठा से। सारे जानवर जो गीदड़ के घमंड से चिढ़ते थे, वे भी खरगोश के साथ साथ सुर मिलाकर गाने लगे। माटी का तेरा चौंतरा गोबर तलीपा से, काना में तेरे लीतरे जनू मूसा बैठा से। गादड़ को गुस्सा चढ़ गया। वो उनको मारने उनके पीछे भागा। खरगोश आगे आगे, बाकी जानवर उसके पीछे और गीदड़ सबके पीछे। एक मोड़ पर खरगोश व जानवर तो अचानक एक तरफ मुड़े, लेकिन गीदड़ गुस्से में देख सोच नहीं पाया और सीधे भागता हुआ सामने एक गहरे खड्ड में जा गिरा। वो पड़ापड़ा चिल्लाता, अरे कृतघ्नो, मुझे निकालो। लेकिन जानवर उसे निकालने के बजाय वापस मुड़कर उसकी बड़बेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा गए। कुछ देर बाद गादड़ तरकीब लगा मुश्किल से बाहर निकला। अब उसे अक्ल आ गई कि घमंड करना और दूसरे को छोटा दिखाना अच्छी बात नहीं। कहानी कैसे लगी हमारे प्यारे दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए ताकि ऐसे मज़ेदार कहानियाँ सुनने मिले आपको सबसे पहले। तो नीच रेड में लिखा हुआ सब्सक्राइब वाला बटन को दबा दीजिए, डरिए मत, बिल्कुल फ्री है। दोस्तों चलिए मिलते हैं और एक मज़ेदार और बढ़िया कहानी के लिए हमें अब विदा दे, फिर मिलते हैं दोस्तों।